हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईके क्लासरूम। तो आज की क्लास में जो है ना हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज बेसिकली फ्रॉम द चैप्टर दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो उसका जो लास्ट टॉपिक है दैट इज द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। कि इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि फ्लोएम के अंदर जो है ना किस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा और किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट होगा, एंड विल लर्न द मैकेनिज्म एज वेल। नो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के नीचे मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखा है दैट्स अ सोर्स टू सिंक। नाउ दिस कॉन्सेप्ट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि फ्लोएम के अंदर जो है ना वो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। नाउ व्हाट इज दिस सोर्स एंड व्हाट इज दिस सिंक। ठीक है, पहले हम इस चीज को समझेंगे एंड देन वी विल गो थ्रू दिस टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि मैंने यहाँ पे लिखा है, दो चीजें लिखी है, सोर्स एंड सिंक। देखिए, सोर्स एंड सिंक को अंडरस्टैंड करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक प्लांट लिया। ठीक है, और इस प्लांट का मैंने यहाँ पे एक पार्ट लिया दैट्स अ रूट। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक पार्ट इसका ले रहा हूँ दैट्स अ लीफ। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, ध्यान दीजिए आप यहाँ पे कि लीफ जो है ना ये प्लांट का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे जो है ना वी जनरली नो कि यहाँ पे ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे फूड का सिंथेसिस होगा। ठीक है ना, और रूट एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे फूड जो है ना या तो स्टोर होगा, और वी कैन से या तो यहाँ पे जो है ना फूड जो है ना देयर इज अ नीड ऑफ द फूड, क्योंकि रूट्स एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे जो है ना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, सो दैट इज होली एंड सोली डिपेंडेंट ऑन द लीफ फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी एंड द फूड। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा लीफ जो है ना एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे है ना फूड का सिंथेसिस होगा। तो जनरली इस पार्ट को, ऐसे पार्ट को हम जो है ना सोर्स कहते हैं। सो दैट मीन्स लीफ जो है ना इट्स अ सोर्स हियर। ठीक है, बट मैंने आपसे कहा था रूट एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे फूड या तो चाहिए या तो स्टोर होगा। तो रूट जो है ना इसको हम कंसिडर कर सकते हैं दैट इट्स अ सिंक। ओके, सो अभी हमने क्या देखा कि बेसिकली हमने बोला सोर्स एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे फूड या तो फूड जो है ना वो सिंथेसाइज होगा, लेकिन सिंक एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे फूड जो है ना या तो चाहिए, प्लांट का वो पार्ट जहाँ पे फूड चाहिए, या तो हम बोल सकते हैं जहाँ पे फूड जो है ना स्टोर होगा। ठीक है, जनरली जैसे रूट हमारे पास एक एग्जांपल है। ठीक है, बट रिमेंबर वन थिंग, दिस सोर्स एंड सिंक इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है ना, वी कैन से दिस सोर्स एंड सिंक जो है ना इट्स अ वेरिएबल, it is variable. So it will depend on the needs of the plant and it will depend on the we can say season. जैसे for example मैं आपको example दूंगा spring season का। ठीक है ना, तो what will happen in spring season, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं spring season की। तो स्प्रिंग सीजन में क्या होगा, हमारे पास लीफ तो होगा नहीं। ठीक है ना, तो उस टाइम लीफ की जगह यहाँ पे क्या होगा, एक बड होगा जो कि एक ग्रोइंग बड होगा। देन वी हैव व्हाट वी कॉल्ड एज द रूट। उस टाइम क्या होगा, जो रूट है दैट विल एक्ट एज अ सोर्स, बट एंड दिस बड विल एक्ट एज द सिंक। सो वी कैन से कि यहाँ पे सोर्स एंड सिंक जो है ना इसका जो है ना डायरेक्शन ही यहाँ पे चेंज हुआ। पहले हमारे पास सोर्स जो था, जनरली जो हमारे पास सोर्स है वो लीफ है, और जो सिंक है वो क्या है, रूट है। लेकिन स्प्रिंग सीजन में आप देख रहे हो हमारा रूट जो है ना वो सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, और जो बड है दैट एक्ट्स एज अ सिंक। ठीक है, सो दैट मीन्स द सोर्स एंड सिंक जो है ना दैट्स नॉट फिक्स, इट्स अ वेरिएबल थिंग। ठीक है ना, इट कैन चेंज, इट कैन बी रिवर्स्ड, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द सीजन, इट डिपेंड्स अपॉन द प्लांट्स नीड्स। ठीक है, सो वी वर डिस्कसिंग दिस कॉन्सेप्ट दैट सोर्स एंड सिंक। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है कि सोर्स हम किस चीज को बोलते हैं और सिंक हम किस चीज को बोलते हैं। ठीक है ना, ये जो है ना, ये जो मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशंस वगैरह बता रहा हूँ, दिस इज ऑल विथ रिस्पेक्ट टू एनसीईआरटी, बिकॉज ये जो वीडियो है उनके लिए है जो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उनके लिए जो रिकमेंडेड बुक है दैट्स एनसीईआरटी ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक प्लांट बनाया है जिसको मैंने लीफ को लिखा है कि ये सोर्स है, और जो रूट है वो क्या है, सिंक है। ठीक है, तो बच्चों क्लियर है ये बात कि सोर्स क्या है और सिंक क्या है। जनरली वो पार्ट प्लांट का जहाँ पे फूड सिंथेसाइज होगा उसे हम सोर्स कहेंगे, और जनरली वो पार्ट प्लांट का जहाँ पे फूड चाहिए या फूड स्टोर होगा तो जनरली उसे हम सिंक कहते हैं। अब देखिए, फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो हमेशा होगा फ्रॉम सोर्स टू, दैट्स ऑलवेज फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपको प्रीवियस डायग्राम पे ले जाऊं, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होगा दैट इज ऑलवेज फ्रॉम सोर्स टू सिंक। तो इसका मतलब ये हुआ, कभी जो है ना फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट जो होगा दैट विल बी लीड टू द रूट, लेकिन कभी जो है ना रूट टू द बड होगा। ठीक है ना, दैट मीन्स कभी ये डाउनवर्ड हो रहा है। ठीक है ना,
और कभी जो है ना ये अपवर्ड भी होगा, कभी क्या होगा, अपवर्ड भी होगा, ठीक है ना, because it depends upon the source and the sink concept, ठीक है। So that means the transport, or we can say translocation of the food through the phloem is both upward as well as downward, or we can say in other terms we can say कि ये जो ट्रांसपोर्ट है phloem के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों, वो बाई डायरेक्शनल है, ठीक है जी। तो दोनों डायरेक्शन यहाँ पे पॉसिबल है, अपवर्ड भी एंड डाउनवर्ड भी, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि सोर्स एंड सिंक जो है ना वो रिवर्स भी हो सकता है। ऑन दैट बेसिस वी कैन से कि जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है वो कैसा होगा, दैट इज बाई डायरेक्शनल। तो जैसे मैंने इस डायरेक्शन में इस डायग्राम में दिखाया है कि कभी जो फूड का ट्रांसपोर्ट होगा दैट्स from leaf to root, so we can simply say that this is the downward transport, लेकिन कभी root to bud होगा तो this we can say that this is the upward, ठीक है ना। इसके अलावा भी आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो लीफ के अंदर जो है ना फूड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे ऊपर जो है ना मेरिस्टम प्रेजेंट होगा, तो ये फूड जो है ना लीफ से मेरिस्टम या किसी और पार्ट में जा सकता है जो कि लीफ से ऊपर लोकेटेड होगा, तो उस केस में भी हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट इज बोथ अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड, दैट मींस ये बाई डायरेक्शनल है। तो बच्चों यहाँ तक आपने पॉइंट याद रखा कि व्हाट इज सोर्स एंड व्हाट इज सिंक, सोर्स क्या है और सिंक क्या है। और हमने दूसरा पॉइंट यहाँ तक ये समझा कि ट्रांसपोर्ट जो है ना दैट इज ऑलवेज फ्रॉम सोर्स टू सिंक, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम सोर्स टू सिंक। तो ये पॉइंट भी हमने यहाँ तक समझा बच्चों। तो इस इस कॉन्सेप्ट को लेके हमने ये पॉइंट भी समझा कि फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसलोकेशन होता है फूड का, दैट इज बाई डायरेक्शनल, दैट कैन बी अपवर्ड, दैट कैन बी डाउनवर्ड, ठीक है। लिसन नाउ, अब अगर हम फ्लोएम के थ्रू बोल रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट किस चीज का होगा, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट ये होता है कि फ्लोएम के थ्रू जो है ना फूड का ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन मैं इसे कहूँगा कि फ्लोएम के थ्रू एक्चुअल एक सैप का, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लोएम सैप का ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है ना। क्योंकि सैप जब मैं वर्ड यूज करता हूँ तो दैट इंडिकेट्स कि इसमें सिर्फ जो है ना फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, बल्कि जो है ना बाकी चीजें भी ट्रांसपोर्ट होंगी। सो दैट मीन्स हम यहाँ पे ये बोलने जा रहे हैं कि फ्लोएम के थ्रू किस चीज का ट्रांसपोर्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एज द फ्लोएम सैप। अब बच्चों फ्लोएम सैप में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में आपको बता दूं कि मोस्टली इसमें जो है ना वाटर और जो है ना सक्रोज रहता है, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा जो है ना यहाँ पे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगे, हार्मोन्स भी प्रेजेंट होंगे और कुछ और भी शुगर्स यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। बच्चों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो अभी तक क्वेश्चन आ भी गया है कि फ्लोएम के अंदर जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो किस फॉर्म में होता है, तो आंसर इज द सक्रोज, ठीक है ना। देखो बच्चों अगर मैं सक्रोज की बात करूं, सक्रोज जो है ना इट्स अ डाइसेक्राइड, इट्स अ डाइसेक्राइड। सक्रोज क्या है, एक डाइसेक्राइड है। तो बेसिकली जो सक्रोज है एक डाइसेक्राइड है, यानी दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स का बना है, दैट इज ग्लूकोज एंड देयर इज फ्रक्टोज एज वेल, ठीक है। तो इन चीजों का जो है ना यहाँ पे बना होता है सक्रोज, ठीक है। तो सक्रोज ही मेनली आपको फूड में मिले, फ्लोएम में मिलेगा एज अ फूड, ठीक है। नाउ सी, तो दैट मीन्स ये क्लियर है यहाँ पे कि फ्लोएम के थ्रू जो है ना जो फ्लोएम सैप का ट्रांसपोर्ट होता है, उस सैप में मोस्टली आपको पानी मिलेगा, वाटर मिलेगा और मोस्टली आपको जो है ना उसमें फूड इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज मिलेगा। लेकिन इसके अलावा बाकी चीजें भी इसमें प्रेजेंट होती है जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, आप समझ लीजिए। अब ये फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, इस चीज को समझने के लिए हमारे पास एक हाइपोथेसिस दिया गया था और उसी हाइपोथेसिस के थ्रू हम मैकेनिज्म को समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है ना फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है ना। देखिए हमारे पास जो हाइपोथेसिस है दैट इज कॉल्ड एज अ प्रेशर फ्लो, या हम इसको नाम देते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस, ठीक है। दिस हाइपोथेसिस इट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मंच इन 1930। तो 1930 में जो है ना मंच जो एक प्लांट फिजियोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने जो है ना ये थ्योरी दिया था, ठीक है ना, ये हाइपोथेसिस दिया था और इसी थ्योरी को यूज किया गया था टू एक्सप्लेन कि हाउ द फ्लोइंग ट्रांसलोकेशन विल टेक प्लेस, ठीक है। लिसन, सी जो फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी फूड का जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि फ्लोएम के अंदर बेसिकली बच्चों जो है ना फ्लोएम सैप जो है ना वो मूव करता है, और मैंने आपसे कहा था कि फ्लोएम सैप का कंपोजिशन क्या होगा। नाउ सी, हमें यही समझना पड़ेगा कि किस तरह से आखिर जो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसलोकेशन होता है फ्रॉम सोर्स टू सिंक,
आखिर ये जो है ना ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसलोकेशन होगा कैसे? देखिए, इसे समझने के लिए हमें एक हाइपोथेसिस दिया गया था दैट वाज़ गिवन बाय अर्नेस्ट माच इन 1930। अब अर्नेस्ट माच ने इस हाइपोथेसिस का नाम दिया दैट इज़ प्रेशर और वी कैन से मास फ्लो। तो पहले मैं सबसे पहले आपको समझा दूँ कि जो है ना मास फ्लो हम किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है? रिमेंबर, से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने दिस इज़ द पॉइंट 1 एंड दिस इज़ पॉइंट 2। अगर मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट 1 पे जो है ना देयर इज़ अ हायर अमाउंट ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और पॉइंट 2 पे जो है ना देयर इज़ अ लोअर अमाउंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो दैट मीन्स वी कैन से इन 2 पॉइंट्स के बीच में बच्चों यहाँ पे डिफरेंस है किसका? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का। सो वी हैव अ ग्रेडियंट फॉर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड इस ग्रेडियंट की वजह से इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की डिफरेंस की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो भी चीजें प्रेजेंट होंगी दे विल कम एट वंस टू द पॉइंट P2। तो बच्चों यहाँ पे कोई इंडिविजुअल मॉलिक्यूल जो है ना मूव नहीं करेगा, जैसे डिफ्यूजन के केस में हम बोलते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन वहां पे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल जो है ना दे मूव, बट इन केस ऑफ मास फ्लो इट्स नॉट द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स बट होल थिंग्स विल मूव एट वंस। वी कॉल इट एज मास फ्लो और वी कॉल इट एज बल्क फ्लो। नाउ लिसन, मैं आपको एक चीज बताऊं ना, इस हाइपोथेसिस को समझने के लिए आगे हमें जो ना कुछ पॉइंट्स जो है ना यहाँ पे उनको समझना जरूरी होगा, ध्यान दीजिए आप। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक सेल ली बच्चों, अब इस सेल को मैं कह रहा हूँ इट्स हाइपरटोनिक। बच्चों हाइपरटोनिक मीन्स इस सेल के अंदर जो है ना ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, या तो आप ये बोल सकते हैं इस सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल बहुत कम होगा, लेकिन इस सेल के बाहर जो है ना वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्योंकि बच्चों जब आप कह रहे हो सेल हाइपरटोनिक है तो दैट मीन्स उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है दैट इज द हाइपोटोनिक। बिकॉज़ हाइपरटोनिक जो है ना दैट्स अ रिलेटिव टर्म, ठीक है? तो इस तरह से हमने बोला कि अंदर वाटर पोटेंशियल कम है और बाहर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। तो रिमेंबर इस केस में क्या होगा, द वाटर विल एंटर इनटू द सेल, वी कॉल इट एज़ एंड ऑस्मोसिस। नाउ लिसन सेकंड थिंग, कि जैसे मान लो अगर मैंने सेल ली और अब इस केस में मैं मान लो मैं कहता हूँ कि जो सेल है दैट इज़ हाइपोटोनिक, तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि इसका वाटर पोटेंशियल जो है ना वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बाहर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक हुआ तो दैट मीन उसका वाटर पोटेंशियल कम होगा। तो इस केस में जो वाटर है दैट विल कम आउट ऑफ द सेल, वी कॉल इट एज एक्सोऑस्मोसिस। सेकंड थिंग बच्चों, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमारे पास जो वीटी दैट मीन्स वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं बच्चों, वी हैव देयर जाइलम एंड वी हैव फ्लोएम, ठीक है ना? जाइलम एंड फ्लोएम जो है ना दे रन पैरेलल टू ईच अदर। सो अगर यहाँ पे मैंने बच्चों ये फ्लोएम बना दिया तो ये जाइलम है, तो व्हाट इज देयर अरेंजमेंट दैट दे आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर, कि फ्लोएम के एडजेसेंट में आपको क्या मिलेगा, जाइलम मिलेगा, ठीक है? अब बच्चों ध्यान देना इन चीजों को, इन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे हम यूज करेंगे टू अंडरस्टैंड व्हाट वी कॉल एज द प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस। लिसन अंडरस्टैंड, मैंने आपसे कहा कि हमारे पास जनरली जो सोर्स होता है दैट्स अ लीफ, दैट इज द लीफ। नाउ लिसन क्या होगा, ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ पे बच्चों फ्लोएम बना दिया, दिस इज फ्लोएम, ठीक है ना? और इस फ्लोएम के एडजेसेंट में यहाँ पे बिल्कुल इसके पास में मैं यहाँ पे बनाता हूँ जाइलम, सो दिस इज जाइलम। नाउ लिसन, कि यहाँ पे मान लो मैंने एक सेल ली, दैट्स अ सोर्स, दैट्स अ सोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ ये ऐसी सेल होगी बच्चों जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ और फोटोसिंथेसिस के होने के बाद जो है ना यहाँ पे फूड का फॉर्मेशन हुआ, फूड का सिंथेसिस हुआ, ठीक है? अब बच्चों फ्लोएम के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। वी हैव टू इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द फ्लोएम। तो द फर्स्ट इज दैट दिस इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ठीक है ना? इसमें आपको क्या मिलेंगे, सीव ट्यूब एलिमेंट्स। और बच्चों साथ में यहाँ पे आपको कुछ सेल्स मिलेंगे जिन्हें हम कहते हैं कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स। अब बच्चों ये सीव ट्यूब एलिमेंट जो है, रिमेंबर ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स कुछ इस तरह से बने होंगे जिनके एंड प्लेट पे, जिसको हम सीव प्लेट कहते हैं, इसे हम सीव प्लेट कहते हैं, इसमें जो है ना इस तरह से छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ना क्या होगा, दैट मीन्स इस सीव ट्यूब एलिमेंट में अगर कोई चीज प्रेजेंट है, वाटर है, फूड है, तो वो इन पोर्स के थ्रू जो है ना यहाँ से मूव कर सकती है। सो फ्लोएम के कंपोजिशन में आपने दो चीजें इस टाइम इंपॉर्टेंट याद रखनी है, वी हैव सीव ट्यूब एलिमेंट्स, वी हैव कंपेनियन सेल्स। these sieve tube elements have the sieve plates at the end, ठीक है? नाउ लिसन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हमने यहाँ पे एक सोर्स सेल बना दी जिसमें फूड बना है, और हम इस फ्लोएम के साथ साथ इस तरह से यहाँ पे एक कंपेनियन सेल बनाते हैं। नाउ दिस इज कंपेनियन सेल,
दिस इज कंपेनियन सेल। तो बच्चों यहाँ पे मैंने बना दी कंपेनियन सेल, ठीक है। तो मान लो ये यहाँ पे एक सीव ट्यूब एलिमेंट है, ये इसका सीव प्लेट हुआ, इसमें मैं छोटे छोटे पोर्स बना रहा हूँ। इसी तरह से बहुत सारे सीव ट्यूब एलिमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और मान लेते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी विल मेक हियर द सिंक। तो ये यहाँ पे बच्चों फिर से हमने बना दी, दिस इज कंपेनियन सेल, दिस इज कंपेनियन सेल। और इसके साथ हम यहाँ पे बनाते हैं दैट इज द सिंक, दैट इज द सिंक। अब ये सिंक ऐसी जगह है जहाँ पे फूड की रिक्वायरमेंट है, तो हमें सोर्स से इस फूड को कहाँ पे भेजना होगा, सिंक में भेजना होगा। नाउ लिसन गाइस, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बच्चों अच्छे से समझो यहाँ पे कि सोर्स में जो फूड बना, सबसे पहले ये सोर्स से जो फूड है ये कंपेनियन सेल में आएगा, ठीक है। नाउ दिस फूड विल गो इनटू द कंपेनियन सेल, ठीक है बच्चों। उसके बाद जब कंपेनियन सेल में ये फूड आया, तो उसके बाद इस सेल को जो है ना ट्रांसफर किया जाएगा इनटू द सीव ट्यूब, into the sieve tube. Now this is the sieve tube element. बच्चों जब कंपेनियन सेल से फूड जो है ना सीव ट्यूब में भेजा जाता है, वी कॉल दिस प्रोसेस एज लोडिंग। इस प्रोसेस को हम लोडिंग कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आप याद रखोगे कि ये प्रोसेस एक्टिव प्रोसेस होता है। नाउ कंपेनियन सेल से हमने फूड जो है ना कहाँ पे ट्रांसफर किया, सीव ट्यूब में ट्रांसफर किया। तो इससे क्या होगा बच्चों, सीव ट्यूब के अंदर जो है ना, सीव ट्यूब के अंदर ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी। इससे बच्चों होगा ये कि सीव ट्यूब के अंदर ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। बच्चों जब सीव ट्यूब के अंदर ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, दैट मीन्स यहाँ पे इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। और इसके बगल में एडजेसेंट में जो जाइलम है बच्चों, वहां पे पानी बहुत ज्यादा है, वी हैव अ लॉट ऑफ वाटर देयर, ठीक है। तो दैट मीन्स वो हाइपोटोनिक है। तो जब सीव ट्यूब के अंदर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट बनेगा, तो वाटर जो है ना दैट विल मूव फ्रॉम जाइलम इनटू द फ्लोएम, ठीक है ना। तो यहाँ से पानी जो है ना वो मूव करेगा फ्रॉम जाइलम इनटू द फ्लोएम। बच्चों जब पानी एंटर करेगा इस सीव ट्यूब के अंदर, तो पानी के एंटर करने से यहाँ पे एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होगा, दैट्स अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो है ना एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होगा हायर अमाउंट का, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर हम सिंक पे देखें, यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी यहाँ पे ना फूड है ना वाटर है, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या कहा, सबसे पहले सोर्स में फूड बना, वो फूड जो है ना कंपेनियन सेल में जाएगा, कंपेनियन सेल से फूड सीव ट्यूब में गया, हमने इसको नाम दिया लोडिंग, और हमने कहा ये एक्टिव प्रोसेस है। बच्चों जब यहाँ पे लोडिंग हुई, तो लोडिंग होने की वजह से हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट बना, ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, जिसकी वजह से पानी जो है ना वो खींचा गया गया कहाँ से, जाइलम से। नाउ यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा है और इस पॉइंट पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम है। मैंने आपसे बोला था कि जब दो पॉइंट्स पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे एक मास फ्लो होगा और बल्क फ्लो होगा। तो बच्चों ये फूड जो है ना ये एकदम से जो है ना यहाँ से फ्लो करेगा एंड इट विल रीच इनटू दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये यहाँ इस पॉइंट पे पहुंचेगा ये फूड। अब बच्चों जब ये फूड यहाँ पे आएगा, तो इसमें जो है ना सैल्यूट पार्टिकल भी है और इसमें क्या है, वाटर भी है। लेकिन हमें यहाँ पे सिंक में फूड भेजना है, पानी नहीं भेजना। तो हम क्या, यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक फूड है, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल में ये जो ऑर्गेनिक फूड है हमारे पास, ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। बच्चों इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अनलोडिंग, वी कॉल दिस प्रोसेस अनलोडिंग, ठीक है। और बच्चों जब ये अनलोडिंग का प्रोसेस होगा, रिमेंबर ये भी एक्टिव प्रोसेस है। अब फूड जो है ना वो कंपेनियन सेल में आएगा। अब बच्चों जब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जब ऑर्गेनिक फूड जो है ना वो ट्रांसफर हो रहा है किसमें, कंपेनियन सेल में, तो यहाँ पे वाटर बढ़ेगा, क्योंकि सॉल्यूट इसमें जितना भी है वो कहाँ पे पहुंच गया, कंपेनियन सेल में। दैट मीन्स वाटर यहाँ पे बढ़ गया, तो दैट मीन्स इसकी ऑस्मोलैरिटी जो है ना कम हो जाएगी। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आप यहाँ पे जाइलम देखोगे, तो क्या होगा कि यहाँ का वाटर पोटेंशियल ज्यादा हुआ होगा, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम हुआ होगा। इसलिए जो वाटर है दैट विल मूव बैक टू द जाइलम। तो इस पॉइंट पे ये होगा बच्चों, फूड जो है ना वो कंपेनियन सेल में एंटर करेगा और वाटर जो है ना वो वापस एंटर करेगा किसमें, जाइलम में, जिसे ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो है ना फिर पुल किया जाएगा एंड इट विल रीच टू द टॉप ऑफ द प्लांट। अब ध्यान दीजिए कंपेनियन सेल से ये फूड जो है ना अल्टीमेटली कहाँ पे पहुंच जाएगा, सिंक में पहुंच जाएगा। नाउ ये था कॉन्सेप्ट कि फ्लोएम जो है ना उसके थ्रू जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों, वो सोर्स टू सिंक होता है, और कैसे होता है मैंने आपको बता दिया। एक बार जरा हम इसको डायग्रामेटिकली जो है ना यहाँ पे जो डायग्राम देखा हमने, हम इसको एक बार फिर से समझते हैं,
ठीक है ना? लिसन, हमारे पास सोर्स था सबसे पहले, जहाँ पे फूड बना। ये फूड जो है ना सबसे पहले कहाँ जाएगा? कंपेनियन सेल में, और कंपेनियन सेल से इसको कहाँ भेजा जाएगा? सीड ट्यूब। हमने कहा था यहाँ पे प्रोसेस होगी जिसको हमने नाम दिया लोडिंग, और हमने कहा था लोडिंग एक्टिव प्रोसेस। अब जब सीड ट्यूब में फूड आया तो फूड आने की वजह से ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से पानी जो है ना जाइलम से खींचा जाएगा। नाउ दिस इज द वाटर दैट कम्स फ्रॉम जाइलम इनटू द फ्लोएम। अब इसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा बच्चों। इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बढ़ने से, और यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होगा, ये जो फूड है ना ये एकदम से यहाँ से ट्रांसफर होगा एंड इट विल रीच नियर टू द सिंक। अब सिंक के पास जब ये पहुंचेगा, वहां पे फूड को अनलोड किया जाएगा। हमने कहा ये प्रोसेस अनलोडिंग है, यानी फूड जो है ना वो सीव ट्यूब से कंपेनियन सेल में जाएगा, या वंस अगेन इट्स द एक्टिव प्रोसेस, और अल्टीमेटली जो है ना सिंक में पहुंचा जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो पानी बचा वो वापस भेजा जाएगा किसमें? जाइलम में। तो इस तरह से हमने देखा था। नाउ दिस प्रोसेस और दिस हाइपोथेसिस was known as the pressure flow hypothesis, or we can say mass flow hypothesis. I hope it's clear to you. ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में, एक छोटे से लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि गर्टलिंग एक्सपेरिमेंट, जिससे ये कंफर्म होगा बच्चों कि फ्लोएम ही जो है ना हेल्प करता है इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड। ठीक है। थैंक यू। सब्सक्राइब द चैनल एंड जस्ट प्रेस द बेल आइकन, सो दैट आपको आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।